एक बार और कहूंगा समझाने के लिए। कोई अच्छे महात्मा, त्यागी, तपस्वी, तेजस्वी आपके आग्रह से, आपके निमंत्रण से आपके घर आकर पानी या पैर लगा देते हैं, पानी पी लेते हैं, भोजन कर लेते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि तुम्हारे जन्म जन्म के सारे पापों का खात्मा हो गया, सब नष्ट हो गया। अग्रभागे न पापश्च, ये कथा परम सत्य है। पर फिर आगे पाप मत करो। ब्रह्म घर में आ गए हैं तो ब्रह्म में ही समा जाओ। छोटे छोटे संसार के मतलबों के लिए ब्रह्म को त्याग करके कुछ नहीं मिलेगा। और शास्त्रों के अनुसार तो सदगुरु से बड़ा ब्रह्म नहीं कोई बताया। शास्त्रों में तो गुरुदेव को गोविंद से भी बड़ा बताया है। गोविंद को बाद में पूजा गया है, पहले गुरु की प्रार्थना है पूजा पाठ में। अपने गुरु का ध्यान करो, फिर गणेश जी का ध्यान करो। गुरुदेव का ध्यान करके गणेश जी का आह्वान। और गणेश तो अग्र पूजक है, सबसे पहले उनकी पूजा का निश्चय है। पर गुरुदेव का मान उससे भी बड़ा मनाया है, शास्त्रों में मनाया। क्यों मान क्यों ज्यादा है? गुरुदेव तो शरीर में रहते हैं, मांस मज्जा हड्डी के पिटारे में रहते हैं, फिर मान कैसे ज्यादा है? मान इसलिए ज्यादा है कि दुनिया में चाहे कोई भी ब्रह्म क्यों ना आ जाए मनुष्य के रूप में, पर बिना गुरु के गोविंद का पता मिलने वाला नहीं है। गोविंद का पता गोविंद को भी नहीं मिलाता है। राम का पता राम को नहीं मिला, श्याम का पता श्याम को नहीं मिला। इनको गुरु पूजा करनी पड़ी और इन दोनों ने बचपन में ही गुरु पूजा की और हमेशा के लिए गुरु को धारण कर लिया। तो बाद में यश आ गया, गुरु की पूजा करके, गुरु की सेवा करके यश आया जीवन में। तो आज तक गुरु की पूजा करने वाले पूज रहे हैं राम और कृष्ण, भगवान के रूप में, ब्रह्म के रूप में। गुरु की सेवा सत्कार, गुरु की पूजा का फल शिष्य को इसी तरह मिलता है कि वो जिंदगी भर पूजता रहता है। आप जितने भी आश्रम और मठ मंदिर देख रहे हैं, ये सब गुरुओं की कृपा से चेला लोग ही पूज रहे हैं सब जगह। मैं भी किसी का शिष्य हूं, मैंने धोखा दिया नहीं, गद्दारी की नहीं, तो मेरी पूजा सेवा हो रही है, समाज में गुरु कृपा हो रही है। ऐसे ही मेरा शिष्य भी कोई होगा, उसकी भी पूजा अर्चना होगी, समाज में मान्यता होगी। पर जो अपने मन अनुसार जीते हैं, अपने मन अनुसार चलते हैं, वो जिंदगी भर भी शिष्य रहें तो भी पूजा नहीं होगी। गुरुदेव के वचन के लिए जीना मरना है तो आपकी पूजा होनी है। आप ही सिद्ध बनेंगे, आप ही भगवंत बनेंगे। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही मंगलम। गुरु की कृपा से सब मंगल हो जाते हैं। नारद जी ने प्रसाद लिया यज्ञ का, ग्रहण नहीं किया, हाथ में लेकर नारद जी आगे बढ़ गए और परिक्रमा संपन्न हो गई। तो नारद जी परिक्रमा संपन्न करके सबसे पहले लक्ष्मी के घर गए, बैकुंठ में प्रणाम किया। मां, आपके आशीर्वाद से पृथ्वी लोक की सरहद परिक्रमा संपन्न हो गई। अब वरदान आशीर्वाद दो कि इसी तरह और लोकों की यात्रा हो जाए। सब लोकों की यात्रा जो है बहुत सरल है, पर धरती लोक की यात्रा बहुत कठिन है। यहां आके सरलता से सफल जाना वापस बहुत कठिन है महाराज। यहां जो आ जाता है वो यहीं का होके रह जाता है, जा नहीं पाता है भगवान के द्वार। मर जाना भगवान के द्वार जाना नहीं है बंधुओं। बोलिए, कोई मर गया तो लोगों के मन में क्या भाव है? लोग क्या बोलते हैं? भगवान के शरणागति हो गया, भगवान के। अरे मरने से भगवान की शरणागति हो जावे तो लोग हिमालय में जाके ध्यान भजन क्यों करेंगे? मरने के बाद आदमी यमदूतों की शरणागति हो जाता है, ब्रह्म की शरणागति मिलने वाली नहीं है। अरे ब्रह्म के चरणों में जाने के लिए करोड़ों में एक आध को मौका है महाराज। मरने से ब्रह्म नहीं मिलता,
मरने से जन्म मिलता है, मरने से कर्म का फल मिलता है, मरने से योनियां शरीर मिलते हैं। ब्रह्म नहीं मिलेगा, ब्रह्म तो जीवित पर ही मिलता है। जो मर गया उसे ब्रह्म से कोई लेना देना नहीं है, उसे तो यहीं लटर पटर होना, यहीं उलट होना है महाराज। खेत में से धान काट के घर में रख लो, घर में से मंडी ले जाओ, मंडी से फिर घर ले आओ, यही नाचेगा वो धान, ये गेहूं यही नाचेगा। क्योंकि जो जहां पैदा होता है वहीं नाचता रहता है और वहीं नष्ट हो जाता है। तो आप जहां पैदा हुए हो उसी धरती पे नाचोगे। अमेरिका, लंदन, कनाडा, जहां जाना है जाओ, पर रहोगे धरती पर ही और यहीं मिट जाना है। इसीलिए महात्मा इंद्रदेव काफी प्रयास कर रहे हैं, रामपुर वासियों, कि तुम यहां की यहां ना फंसो और ना अटको। नारद की तरह धरती की परिक्रमा करते हुए, यज्ञ का प्रसाद लेते हुए सीधे अपने लोक वापस चले जाओ, बिना बंधन के, बिना बंधे, तो सफल जीवन माना जाता है। नारद धरती पर क्यों आए? नारद ने परिक्रमा क्यों दी? नारद ये संदेश देना चाहते हैं कि जो मनुष्य का अवतार लेके आया है उसे किसी न किसी नदी की परिक्रमा करनी चाहिए, उसे कभी न कभी किसी न किसी धाम की परिक्रमा करनी ही चाहिए। परिक्रमा में सबसे ज्यादा महत्व नर्मदा जी का ही बताया है। नर्मदा जो मां है वो ब्रह्मचारिणी है, और उनकी परिक्रमा करने के बाद में जो सन्यासी साधु रहते हैं उनकी साधना पक्की हो जाती है, उनमें सिद्धि आ जाती है भजन की, साधना की। इसीलिए महात्मा संत नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। नारद ने तीनों लोकों में दर्शन लिया, पहले लक्ष्मी माता के घर, फिर पार्वती के घर, सरस्वती के घर, और तीनों देवियों ने दिल खोल के स्वागत किया। शाम के समय फिर नारद जी लक्ष्मी के घर गए। अब लक्ष्मी माता ने नारद को बिठा कर कहा, पुत्र बहुत दिनों के बाद आए हो, आज मेरे घर का भोजन करके जाओ। नारद जी ने इनकार कर दिया कि मां माफ करो, अब मुझे लक्ष्मी आपके हाथ का भोजन, सरस्वती के हाथ का भोजन, मेरी मां के हाथ का भोजन और पार्वती जी के हाथ का भोजन भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों, क्या हो गया? तो कहा, जब से मैं धरती लोक पर उस पतिव्रता नारी के हाथ का भोजन करके आया हूं, तब से मुझे किसी लोक में भोजन स्वादिष्ट और प्रिय लगता नहीं है। भारतीय नारी और उसमें फिर पतिव्रता धर्म अगर हो तो लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती भी उसके आगे फीकी पड़ गई है। महाराज ये कथा बता रही है, इतनी महिमा है माताओं की, अगर वो व्रत तप जप संयम सदाचार धर्म का पालन कर ले तो शक्ति तो भरपूर है ही माताओं में। ये किसी की भी जिंदगी को रोशन कर सकती हैं और किसी की भी जिंदगी में अंधेरा कर सकती हैं। अपने आप में कोई कितना भी पावरफुल हो, पर माता सबको थका सकती है। शक्ति का भरभंडार है माताओं में। एक महात्मा बहुत तपस्वी थे और इतने तपस्वी थे कि वो किसी को भी भस्म कर देते थे, इतनी तपस्या। एक बार जा रहे थे, रास्ते में बड़ के पेड़ पर एक पक्षी बैठा हुआ, उसने बीट कर दी और महात्मा का कंधा बिगाड़ दिया उसने। तो महात्मा ने देखा पक्षी ने मुझे गंदा कर दिया, तो पक्षी को भस्म कर दिया महात्मा ने। और वही महात्मा वहां से निकलता हुआ एक मार्ग से जा रहा था। मार्ग में, रास्ते में
एक गृहस्थ में एक घर पड़ा और उस घर में महात्मा ने जाकर भिक्षा मांगी। उस घर की महिला ने कहा, बाबा आपको 10 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, मैं इस समय पति को भोजन करा रही हूं। तो महात्मा ने कहा कि महात्मा के आगे पति को महत्व देती है? द्वार पर साधु आया है, तुझे पता नहीं मैं तुझे भस्म कर दूंगा। तो वहां से औरत निकल के दरवाजे पे आई और उस औरत ने कहा, महाराज मुझे तुम वो पक्षी मत मान लेना जिसे तुम भस्म करके आए हो, मैं पतिव्रता नारी हूं। महात्मा पीछे हट गए 5 फुट। महात्मा ने कहा, इस महिला को कैसे पता है कि मैं अभी पक्षी को भस्म करके आया हूं? अर्थात जो महिला पतिव्रत धर्म का पालन कर लेती है वो त्रिकालदर्शी हो जाती है, भूत भविष्य वर्तमान उसे सब पता रहता है, उसके बल पर ही वो सारा जीवन जीत लेती है। इतना बल है अनुसुईया माता में। नारद के मन में अब कोई माता नहीं बैठी है, न नारद की स्वयं की माता सरस्वती, न मानी हुई लक्ष्मी, न पार्वती। अनुसुईया ही अनुसुईया चिल्लाते फिर रहे। क्या हो गया मुश्किल? मुश्किल ये हो गई कि अनुसुईया की जय जयकार वैकुंठ में हो रही है, कैलाश में हो रही है, ब्रह्मलोक में हो रही है, तो तीनों देवियां रूठ गई, नाराज हो गई। नाराज हो गई मतलब तीनों देवी चिढ़ गई अनुसुईया से, और नारद ने पीछे से जले पे नमक और छिड़क दिया कि देवियों, धरती लोक पर इस समय तुम्हारी वाह वाह हो नहीं रही है, खत्म हो गई तुम्हारी पूजा। इस समय तो अनुसुईया छाई है, अब तो लक्ष्मी का पानी ना पचे महाराज। लक्ष्मी माता थोड़ी चतुर थी, चालाक थी और चंचल भी थी। हाँ, चतुर, चालाक और चंचल, ये तीनों गुण होते रुपैया में। रुपैया को कोई कितना भी काबू में रख ले पर वो रहता ही नहीं काबू में, मचलवाता ही रहता है मन को इंसान के। चंचल, चालाक, सरल भोले लोगों पे रुपए का अभाव रहता है। चालू चालाक लोग रहें तो पैसा वैसा हो जाता उन पे, क्योंकि लक्ष्मी का ही स्वभाव ऐसा है। लक्ष्मी ने पार्वती को फोन लगा दिया और सरस्वती को, तीनों को ले लिया कॉल रिकॉर्डिंग पे। तीनों वीडियो कॉल पे आ गई। हाँ महाराज, महाराज तब मोबाइल नहीं था ना महाराज, कैसी कथा सुना रहे हो? अरे महाराज मोबाइल तो तब भी था, आज भी था। मोबाइल तो जब से सृष्टि बनी है तब से सैटेलाइट है, पर पहले जो मोबाइल थे वो शब्द वेदी बाण जिन्हें कहते हैं, शब्द ऐसे ही पहचान लिया। हरि सरस्वती, हरि पार्वती। जब से नारद आया है धरती लोक से, न खाता है, न पीता है, न बोलता अच्छा, उसी के गीत गाता है। और अब हम तीनों देवियों की धरती पर कोई मान्यता नहीं रही है, वहां तो पतिव्रता नारी की मान्यता है धरती लोक पर, हमारी मान्यता खत्म हो गई। तो अब क्या करें? तो लक्ष्मी माता ने दोनों देवियों को भड़का दिया कि ऐसी पतिव्रता नारी का हम कुछ नहीं कर सकती हैं, परमात्मा ही ऐसी पतिव्रता नारी का व्रत बिगाड़ सकते हैं। आज घर आएंगे तीनों देवता, दरवाजे मत खोलो, अंदर मत लो कमरे में। वो पूछेंगे क्या हुआ देवी, क्यों नाराज हो, वगैरह वगैरह, तब अपनी बात कहो। तो सरस्वती ने पूछा भोली भाली ने, अरे बहन बता तो दे कहा कहनी है। पार्वती ने कहा बता दे, कहनी कहा है? तो कहा एक ही लाइन बोलनी है कि तुम हमको चाहते नहीं हो और दिन भर अपने भक्तों की सेवा में लगे रहते हो, तुम्हें पत्नियों का ध्यान ही नहीं है कि हमारी पत्नियों का दुनिया में मान सम्मान पूजा पाठ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आए, दरवाजे पर आवाज दी, तीनों देवियों ने सेम टू सेम उत्तर दिया कि आज दरवाजा खुलने वाला नहीं है, जाओ जाओ अपने भक्तों के पास ही जाके सो खाओ, आज यहां नहीं आओगे। क्या हुआ? तो कहा तुम्हें कहां फिक्र है अपनी पत्नियों की, तुम्हें तो भक्तों की पड़ी रहती है।
कुछ पता है क्या चल रहा है? देवी क्या चल रहा है? तो कहा नारद धरती से आया है, वो बता रहा है कि वहां पतिव्रता नारी है अनुसुईया, उसकी वजह से हम तीनों की पूजा समाप्त हो गई है, कोई भी हमें पूज नहीं रहा, कोई भी मान नहीं रहा है। अगर आप हमें चाहते हो तो धरती पे जाओ और उस नारी का पतिव्रत भंग करके आओ। तीनों देवताओं ने आपस में टेलीग्राम लगाए, भाई क्या चल रहा है ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी कहने लगे तुम बताओ विष्णु जी क्या चल रहा है? दोनों देवताओं ने भोले बाबा को कहा कि भोले बाबा तुम बताओ क्या चल रहा है? तीनों के घर में एक जैसी कंडीशन, अचानक तो तीनों देवता व्याकुल हो गए। अब तीनों देवता मिले और तीनों देवताओं ने निश्चय किया क्या करना चाहिए भाई, घर की शांति के लिए बहू बीवियों की बात मानो। नारायण कहने लगे माननी ही पड़ेगी, नहीं मानी तो घर में कलेश ही समझ लो, वो चुप ना बैठेंगी। अब क्यों? तीनों मिल गई हैं। भगवान विष्णु ने कहा चलो धरती पर चलो, वहां जाके सोचेंगे। जैसे ही भगवान विष्णु धरती पर लेकर आए ब्रह्मा और शिव जी को, आकर के कहा ब्राह्मण का भेष धारण करो और चलो उस माता को देखें तो सही, उसका दर्शन तो करें। किस बहाने से? तो कहा भिक्षा के बहाने से चलो। तीनों देवता ब्राह्मण बनकर भिक्षा मांगने के लिए वहां पहुंचे और उस बहाने से वहां आए। भिक्षाम देहि। अनुसुईया माता तो पवित्र यज्ञ करके बाहर आई हुई थी, हाथ में कमंडल भरा हुआ था आचमन का, थाल में प्रसाद भरा हुआ था यज्ञ का। तीनों ब्राह्मणों को देख के अनुसुईया कृतार्थ हो गई। आज मेरा कितना सद्भाग्य है कि मेरे घर तीन तीन देवता पधारे हैं और वो भी मुंह से मांग रहे हैं, आज तो मैं इनका कमंडल भर के ही दूंगी। जैसे अनुसुईया दान करने लगी, भगवान विष्णु ने रोक लिया। देवी हम धरती के ब्राह्मण नहीं हैं, हम तो परलोक से आए हैं, हमारा नियम धर्म अलग है। महाराज कैसा नियम धर्म है? गाय के घी में पका के खिलाऊं क्या? कचौड़ी पूड़ी खाएंगे कि दाल चूरमा कि मालपुआ कि कच्चो सीधो? भगवान विष्णु कहने लगे नहीं देवी, तुम जो लाई हो थाल में यही स्वीकार है, पर तुम्हारा शरीर का अंग वस्त्र उतार दो और शरीर से ये वस्त्र उतार कर नितंग होकर के भोजन कराओ। ब्रह्मा जी ने जब ये सुना, भगवान महादेव ने सुना कि ये विष्णु क्या कह रहे हैं, पागल हो गए क्या? बताओ, जो नारी रात दिन हमारा भजन कर रही है उसी का अपमान करने, उसी की इज्जत उतार रहे, उसी के साथ खिलवाड़, ये कैसी परीक्षा? ब्रह्मा लड़ पड़े नारायण से, महादेव भी लड़ पड़े, भैया हम तो जा रहे हैं, हम तुम्हारे संग ना आए कामना में पड़ेंगे। बताओ, ऐसी पवित्र नारी के साथ ऐसी बात करना अच्छा लगता? भगवान विष्णु कहने लगे महादेव, ए ब्रह्मा, तुमको क्या लगता है जो मैंने कहा है वो ही करूंगा? अरे इस पतिव्रता नारी का व्रत कैसा है, जरा उसकी परीक्षा तो लेनी ही पड़ेगी। और जब तक भक्त की परीक्षा नहीं, तब तक भक्त को कैसे सेलेक्ट करें कि ये हमारा हुआ कि नहीं हुआ? महाराज कुछ ऐसी लीला करना जिससे भक्त पर तकलीफ ना आए। भगवान विष्णु ने लीला कर दी। अनुसुईया माता नेत्र बंद करके खड़ी थी, शर्म के मारे, लाज के मारे। क्या मांग लिया? मैं कैसे दूं? कपड़े उतार दिए तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और बिना कपड़े उतारे अगर मेरे घर से आज ये ब्राह्मण चले गए बिना खाए तो मेरा निजी धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं तो मरी। उतार दूं तो धर्म गया, नहीं उतारूं तो धर्म गया। भगवान विष्णु अनुसुईया की बुद्धि में प्रवेश कर गए, और जैसे ही प्रभु प्रवेश किए तो अंदर से मत बन गया। अनुसुईया के विचार पैदा हुए नए, और वो विचार कैसे थे? उन विचारों में अनुसुईया को आया कि पहले तो अपना नित धर्म अपनाना चाहिए, बाद में पति धर्म अपनाना चाहिए। पहला मेरा धर्म और बाद में पति धर्म। मेरा धर्म यही कहता है कि मैं दान करती हूं, भोजन कराती हूं, उसी को सुन के आए ब्राह्मण तो भूखे नहीं जाने चाहिए। चाहे मेरा सब चला जाए, पर आचार्य ब्राह्मण घर से भूखा गया तो मेरा सब खत्म ही हो जाएगा। जैसे ही ये विचार मन में भगवान ने डाले, नेत्र खोले अनुसुईया ने, और कमंडल का पानी जैसे ही छमका,
लो महाराज आपकी इच्छा पूरी करूंगी, आप हाथ धो लो। पानी छिड़कते से ही भगवान तीनों के तीनों देवता बालक रूप हो गए। तीनों देवता बालक हो गए। अनसुईया माता उन तीनों ब्राह्मणों को ढूंढती रही, ब्राह्मण कहां गए, ब्राह्मण कहां गए। ब्राह्मण तो गायब हो गए। अब आंसू भर लाई, आज तो मेरा धर्म पतन हो गया, मेरे द्वार से ब्राह्मण चले गए भूखे, अब तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। जैसे ही कमंडल रखने के लिए नीचे को दृष्टि हुई, अनसुईया के चरणों में तीन बालक आपस में किलोल करते हुए दिखाई पड़े। अनसुईया ने आवाज लगाई, अरे कौन है जिनके ये बालक हैं, कौन छोड़ गया बालकों को। इतनी ही देर में बालक तीनों रोने लगे। अनसुईया को लगा कि बच्चा रो रहे हैं, कोई महतारी इनकी है नहीं, तो तीनों बच्चों को उठा करके अनसुईया अंदर ले गई है झोपड़ी में। अनसुईया ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर झूला बना दिया और तीनों बच्चों को झूले में डालकर अपने वस्त्र उतारने लगी और कुटिया के दरवाजे बंद कर लिए। अनसुईया सोच रही है कि वो तीनों देवता चले गए तो चले गए, पर ये तीन बालक कहां से आए। आज उन्हीं ब्राह्मणों का रूप इन बालकों में देखकर अपने वस्त्र उतार कर इनकी इच्छा पूरी करती हूं। तो अपने सारे वस्त्र उतार कर नितंक होकर के अनसुईया माता ने एक एक बालक को जब गोद में लिया तो दूध बहने लग गया आंचलों से। ब्रह्मचारिणी कन्या के आंचल में से दूध के फुहारे आने लगे। तो भगवान एक एक आंचल को पीकर अनसुईया माता ने सबको तृप्त कर दिया और पालने में वस्त्र धारण कर लिए और पालने में झोटा झुलाने लगी है। मैया ये सुनिए, झूला झुला रही है तीनों देवताओं को अनसुईया माता। अब कल्पना करिए, अनसुईया चिंता में है कि मेरे दूध कैसे आया, मैंने तो कभी गर्भ धारण ही नहीं किया और बिना गर्भ धारण किए दूध आ ही नहीं सकता, ये हुआ कैसे। तो अनसुईया हैरान होकर के बैठी है और झुला रही है। दरवाजे खोल दिए, अरे झूला झूले तीनों देव झुलावे अनसुईया माता रे। झूला झूले तीनों देव झुलावे अनसुईया माता। झूला झूले तीनों देव झुलावे अनसुईया माता। अनसुईया माता झुलावे अनसुईया माता। अनसुईया माता झुलावे अनसुईया माता। ये झूला झूले तीनों देव झुलावे अनसुईया माता। झूला झूले तीनों देव झुलावे अनसुईया माता। देखो परीक्षा पे परीक्षा हो रही है। अनसुईया झूला झुला रही है और अत्रि मुनि आ गए। अत्रि मुनि ने दरवाजे खोल के देखे, तीन बालक पालने में झूल रहे हैं। तो अत्रि मुनि को पसीना आ गो। पूछा, ये बालक कहां से आए, कौन के, क्या बीमारी है। पति देव को पतिव्रता नारी पे शक होवे, उससे पहले ही अनसुईया माता ने पूरी कथा सुना दी। महाराज
ऐसा हो गया कल चमत्कार। 3 पंडित जी आ गए थे, ऐसी शर्त रख रहे खाने में। मैंने तो हाँ बोल दी, पर वो गायब हो गए। पर ये बालक अनाथालय से कहीं से ना लाई, यहीं छोड़ गई है कोई दरवाजे पे। और दरवाजे पे कोई भूखा टूटा आया तो उसका सम्मान करो, अंदर ले जाओ, बिठा के खिलाओ, जिमाओ। मैं तो वही कर रही हूं। अब तो अत्रि मुनि सॉरी सॉरी करने लगे महाराज। अत्रि मुनि ने कहा, देवी तुमने जो महात्मा संत साधुओं की जो सेवा की है, उस सेवा का फल है कि बिना किसी विकार के ही तुम्हें आकार निराकार पर ब्रह्म का दर्शन हो रहा है। देवी तुम धन्य हो गई। मैं तो जा रहा हूं तपस्या को। अब इन बच्चों के साथ ही अपना जीवन निर्वाह करो, कह के चल दिए अत्रि मुनि। फिर से झुलावे अनसुईया, झुलावे अनसुईया माता, अनसुईया माता झुलावे, अनसुईया माता झूला झूले तीनों देव 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 झुलावे, अनसुईया माता। वत्सवत्सल्य भगवान की जय हो। सदगुरु भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित को कह रहे हैं, राजन 3 ही दिन हुए भगवान के बालक रूप को, और 3 दिन के बाद में माता लक्ष्मी पार्वती सरस्वती भटकने लगी, टेंशन में आ गई महाराज। लक्ष्मी के मन में उथल पुथल हो रही है कि जिस नारी के बूंदी के लड्डू खा के नारद जो है हमारी 56 भोग ना ले रहा है, उस नारी में कोई न कोई चमत्कार तो है। पर ऐसी हनौनी हो गई है लक्ष्मी जी के साथ में कि किसी को बता भी नहीं सकती कि पति को घर से बाहर कर दिया, और जबरदस्ती पति को कह दिया है कि जाओ फलानी फलानी नारी का चरित्र खराब करके आओ। अब किसको बतावे? नारद जी बड़ा इंटरेस्ट ले रहे इन बातों में। नारद जी ने चक्कर मार के लक्ष्मी को देखा, पार्वती सरस्वती सब रो रही हैं अंदर ही अंदर। नारद जी ने पूछा, मां पप्पा कहां है? सरस्वती ने कहा, पुत्र ब्रह्मा जी तो ऐसे ही घूमते कहीं गए होंगे, 3 दिन हो गए आए नहीं है। मां महादेव कहां है? पार्वती ने कहा, पुत्र तुम जानते हो वो तो कहीं भी समाधि में चले जाते, न जाने कहां गए। लक्ष्मी जी को पूछो, मां विष्णु कहां है? पुत्र 3 दिन हो गए लौट के नहीं आए, वो तो भक्तों के दीवाने हैं। असली बात कोई ना बता रही, और नारद को सब पता है, पूरी फुल फॉर्म मालूम है कि परिभाषा कहां से कहां तक है। ट्रांसलेशन कर लियो नारद ने सब। नारद को मालूम है कि मेरे बगैर इनका फंदा कोई छुड़ाने वाला नहीं है। अब कथा को इस तरह समझ लो, लक्ष्मी पार्वती सावित्री इनके जीवन में गलत होने पर एक संत ने ही इनकी जिंदगी में सुख लाया। संत ने, सारी दुनिया को सुख देने वाली लक्ष्मी, सारे जगत माता पार्वती, सारी दुनिया को बुद्धि देने वाली सरस्वती को भी एक संत ने ही मार्ग दिखाया। और क्या मार्ग बताया? देवियों अब तुम्हारे पति आने वाले नहीं है। क्या हो गया? लक्ष्मी ने पूछा, क्यों नहीं आएंगे? तो आ भी जाएंगे तो तुम्हारे किसी काम के भी, अब किसी काम के नहीं बचे हो। नारद वीडियो गिलापी ले आए होंगे, वीडियो क्लिक करके वीडियो, नारद वीडियो दिखा रहे हैं। लक्ष्मी माता पहचान लो कौन से तुम्हारे। अरे झूला झूले तीनों देव झुलावे अनसुईया माता। अच्छा देखो, ये बच्चों में बड़ी मुश्किल है पहचानना।
3-3 साल के हो गए महाराज, इतने शरीर बढ़िया था उनका, है 3 दिन के ही। अब लक्ष्मी इतकू देखे उतकू देखे वीडियो क्लिप, अब तो रोवे सो रोवे, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। तो कहा माता उस जिस पतिव्रता नारी ने मुझे लड्डू दिया था यज्ञ का, उसी ने जल छिड़क दिया इनके ऊपर। तुमने भेजा था ना उसकी तपस्या बिगाड़ने, तो उसके जल से ही इनका ये हाल हो गया है। अगर ये पति चाहिए तो चलो हमारे संग संग चलो, माफी मांग लो देवी जी से। पतिव्रता नारी पार्वती और सरस्वती की महिमा चल रही है कथा में। तीनों देवियां धरती पर आई नारद के साथ। अनुसुईया ने नारद जी को देख लिया, दौड़कर खड़ी हुई और कहा, नारद जी इस बार मैं बिना खाने के जाने नहीं दूंगी, तुम वचन देके गए हो कि इस बार तुम्हारी परिक्रमा नहीं है, मेरा भोजन ग्रहण करो। नारद जी ने कहा, मां मैं इस बार प्रसाद लेने ही आया हूं, भोजन करने आया हूं, और साथ में मेरी माताओं को लाया हूं, पूरा परिवार। अनुसुईया माता कृत्य कृत्य हो गई, धन्य धन्य और प्रसन्न हो गई अंदर से। नारद जी मेरा बड़ा सौभाग्य जगा दिया आपने, आप आपकी मां का दर्शन करा दिया। आइए आसन बैठा है, भोजन पे बैठो, अपनी माताओं को बुलाओ अंदर कुटिया में। अब तीनों माता कुटिया के अंदर आने को तैयार नहीं है। गड़बड़ हो गई महाराज। तीनों माताओं को यही खदर पदर हो रही अंदर के। ये अनुसुईया को पता चल गया कि हम तीनों वही नारी हैं जिन्होंने उन ब्राह्मणों को भेजा था मेरा व्रत भंग करने। तो ये तो एक बार आंख से ऐसे देख भी लेगी तो भस्म कर देगी। अब जाए कौन? तो सरस्वती पार्वती दोनों ने लक्ष्मी का हाथ पकड़ लिया और लक्ष्मी जी को कहा कि तुमने बीज बोयो जहर को, तुम ही काटो, आगे जाओ। सब जगह आग लगा करके भाग जाती हो, अब हम नहीं जाने देंगे तुमको कहीं भी। तुम चलो अंदर कुटिया में, जो भी कुछ होगा पहले तुम्हारा हो, तुमने हमें बहलाया फुसलाया चुगली करी। अच्छा कभी कभी चुगलखोर सच में फंस जाता है, इसकी चुगली की उसकी की, ये दोनों मिल जाते हैं और तीसरा चुगलखोर टेंटे फिस से हो जाता है। नारद जी ने समझा दिया, मां भोजन के लिए झटपट आ मत जाना अंदर। इस पतिव्रता नारी का यह नियम है कि जिसने भी भोजन कर लिया फिर उसकी ये बात ना सुनती, इसलिए चुपचाप बाहर ही रहो और जो कुछ मांगना पहले मांग लो, इससे भूखे में देती है, ये खिला पिला के कुछ ना देती फिर। तो नारद जी ने बात कुछ ना कही, आंखों से इशारा किया। नारद जी ने कहा कि खड़ी मत रहो, सीधी लेट जाओ चरणों में। तीनों देवियां नारद के कहने से अनुसुईया के चरणों में दंडवत हो गईं। लक्ष्मी पार्वती सरस्वती तीनों दंडवत हो रही हैं पतिव्रता नारी के। अनुसुईया ने उठाया, बहन उठो, अरे तुम क्या कर रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो? अब तीनों तो ऐसी साइटिका के हो गया कि साइकोलॉजिकल बीमार हो गई। एक ही शब्द निकले तीनों के मुंह से, एक ही शब्द, हमारे पति वापस कर दो, पति वापस कर दो, पति वापस कर दो, पति वापस कर दो। अनुसुईया कहने लगी, मेरा ही पति नहीं वापस हो रहा तो मैं तुम्हारा कहां से कर दूं? मैं बिना पति की बैठी हूं यहां और तुम्हें 3-3 कहां से लाऊं मैं? तब नारद जी ने कहा कि यह भ्रम दूर नहीं होगा। बीच में संत को ही आना पड़ा। पार्वती, सवित्री और अनुसुईया में जो भ्रम पैदा हो गया पति वाला, वो संत ने दूर किया। अरे मां, आपके यहां परसों जो 3 ब्राह्मण आए थे वो ब्राह्मण नहीं थे, वो ब्रह्मा विष्णु महेश थे और ये लक्ष्मी पार्वती सरस्वती। आपका प्रसाद लेकर मैं गया, मैंने आपकी प्रशंसा की तो ये चिढ़ गई तुमसे और तुम्हारे को छोटा करने के लिए, खुद को बड़ा करने के लिए साक्षात भगवान को भेजा। भगवान भी जिसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए वो है भारत की नारी, इस धरती की नारी। लीला करके भी भगवान छिन्न भिन्न नहीं कर पाए, वो है अनुसुईया।
और कितने आए और कितने गए भारत में। आक्रांता चले गए, कितने वीर बहादुर चले गए। अपने वर्चस्व, अपने यश को बचाने के लिए। आप सब जानते हो, इतिहास पढ़ा होगा तो जानते होंगे, नहीं तो कुछ नहीं जानते। 500-700 वर्ष याद कर लो। एक साथ 10,000 महिलाओं ने आग में कूद की जान दे दी राजस्थान में, राजपूतों की महिलाओं ने, पर आक्रांताओं को शरीर को छूने दिया। ऐसा देश है ये। इसलिए तो गर्व है, भारत में रहते हैं, भारत में पैदा हुए हैं, भारत माता की जय जयकार करते हैं। पर कुछ लोगों को आग लगती है भारत माता कहने में। यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं, उसी के नाम का आधार कार्ड लेकर के राशन पानी सब फ्री, पर भारत माता बोलने में तकलीफ है। ये राशन तुम्हारे खेतों से नहीं आ रहा है बंधुओं, ये राशन को पैदा करने वाले किसान हैं, और वो बार बार भारत माता बोलते हैं, और उनकी मेहरबानी से, उनकी कृपा से, उनकी मेहनत से सबको प्राप्त हो रहा है। तो एक बार मिलकर के सब बोलो, जो नहीं बोलते हैं वो भी बोलो, भारत माता की जय हो। अनुसुईया पूछने लगी, देवियों तुम क्यों क्षमा मांग रही हो, क्या अपराध हो गया है। तो तीनों देवियों ने हाथ जोड़ के अपनी पूरी कथा सुनाई। तब अनुसुईया ने कहा, देवी मैं किसी के पति को क्या छिनाऊं और क्यों छिनाऊं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो केवल कमंडल से जल डाला इनके हाथ धोने के लिए, और ये कैसे छोटे हो गए मुझे नहीं पता। नारदन कहने लगे, सारा जादू कमंडल में ही है माता रानी, एक बार और कमंडल का जल छिड़क दो इनके ऊपर, इनका उद्धार हो जाए। अनुसुईया ने जल छिड़क दिया, और तीनों देवता पालने से खड़े होकर अपने अपने पोजीशन में आ गए। महाराज ब्रह्मा ब्रह्मा बन गए, विष्णु विष्णु बन गए। और जैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश तैयार हुए पालने से, नहा धो के हाथ पकड़ लियो तीनों देवी ने, चलो ना घर पर लेट हो रहे हैं। अनुसुईया माता रोने लग गई। क्यों? मोह हो गया बच्चों से। मां बन गई थी ना। जब तक मां नहीं बनती है कोई महिला, तब तक कोई कोई लड़ाकू बिढ़ाकू चुड़ैलू होती है, और जैसे वो मां बन जाती है तो डाउन आ जाती है नीचे। उसका चिड़पना, खड़खड़पना, लड़पना कम हो जाता है, ममता का अंश पैदा हो जाता है। अनुसुईया में ममता आ गई तो रोने लगी, बालक जा रहे हैं। अकेली अनुसुईया ना रो रही, सारी दुनिया की सास रो रही हैं। हाँ, बस आगे का तो समझ ही लो। शादी होके आवे ना के 8 दिन में कहवे कि चलो नौकरी पे ले चलो, वहीं रहेंगे। यहाँ तुम्हारे अम्मा बाबा खा खा खू खू करते हैं। मैं तो 8 दिन में तंग आ गई हूं, तुम्हारे घर आई हूं जब से। तुम्हारो बाबा सोने देवे ना, बगल के कमरा में खांस तो रहे। अरे बहुरानी, ये बाबा जो खांस रहे ना, इन्होंने ही हवेली बनाई है जिसमें तू आई है। इस हवेली को देख के तेरा बाप प्रसन्न भयो है, बाबा की कमाई से बनी है, तेरे दूल्हा की कमाई से ना बनी पगली। और हवेली को